प्रगति के लिए प्रयास करें, पूर्णता के लिए नहीं। शिक्षा का उद्देश्य प्रगतिशील मनुष्यों का निर्माण करना है, न कि केवल वे जो पूर्णता के पीछे स्पष्ट रूप से भागते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मानव समाज को एक सभ्य समाज में बदलने वाली एकमात्र आवश्यक कारक शिक्षा है। ऐसी हमारी मोटिवेशनल वीडियो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत करते हैं, आपके अंदर की एनर्जी का निर्माण करते हैं। इस दुनिया में हम कोई चीज़ और मुकाम ऐसा नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी मुकाम को पाने का लक्ष्य निश्चय को साथ किया है तो कितनी ही अध्याय उस मंजिल को पाने के लिए सामने क्यों न आए, हम उन बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल को बढ़ाते रहेंगे, हम उसकी हासिल कर सकते हैं। अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उदाहरणों में से एक यह कथन केवल उस संघर्ष की वास्तविकता को व्यक्त करता है जिसे हर कोई शिक्षा प्राप्त करने के वर्षों के दौरान झेलना है। जबकि आपको रास्ते में कई संघर्षों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, केवल एक चीज़ जो आपकी यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अपनी गलतियों के साथ साथ आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से सीखें, क्योंकि ये सभी आपके कौशल और क्षमताओं को निखारने और अंततः आपको एक बेहतर और सीखा हुआ व्यक्ति बनाएंगे। अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चय और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने की प्राथमिकता चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब ये विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल है या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उदाहरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्य के बारे में भावुक होना सिखाता है, ताकि उन्हें निश्चय सफलता में बदल दिया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चों को सिखाने की इच्छा दी जानी चाहिए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध परोपकारी लोगों में से एक ने कहा, यह उन शैक्षिक उदाहरणों में से है जो विषयों को रटने के पारंपरिक सीखने के तरीका को मुकाबला करते हैं। लुबॉक ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे अपने छात्रों को केवल कक्षा में सीखने तक सीमित करने के लिए बजाय ज्ञान के लिए प्रयास की प्रज्वलित कर रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीज़ों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताओं होगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शैक्षिक उदाहरण होंगे जो आपको कभी हार न मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान से में रखने की आवश्यकता है कि वह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्य को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं को अद्वितीय कौशल और क्षमताओं को उपयोग करना चाहिए। दूसरे को अपने दिमाग में न आने दे और लक्ष्य पर नज़र रखे और आप वहां पहुंच जाएं। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वो मेरे लिए एक नायक है। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ व्यवसाय में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान और महान शिक्षार्थी बनने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों के माध्यम से सर्वोत्तम व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जबकि शैक्षिक उदाहरण आपको महान व्यक्तियों से कुछ बुद्धिमान सबक प्रदान करते हैं। हर किसी के जीवन में एक नायक या कई सलाहकारों को होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये शैक्षिक केवल वे नहीं है जिनसे आप अपनी शैक्षणिक यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वो
आपके बुजुर्ग हो या जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। इस कथन के माध्यम से अल्फ्रेड मार्शियर का उद्देश्य यह बताया है कि हमें सीखने की प्रक्रिया को 4 दीवारों तक सीमित नहीं करना चाहिए और इसे और अधिक मनोरंजक बनाना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। छात्रों और शिक्षकों दोनों के एक दूसरे से बातचीत करने और सीखने के लिए मिलना चाहिए। इंटरैक्टिव कक्षाओं के साथ सीखने की प्रक्रिया को मज़ेदार बनाया जा सकता है और इस तरह छात्रों को पारंपरिक रूप से कठोर सीखने के माहौल की तुलना में बहुत अधिक ज्ञान बनाए रखने की मिलेगा। किसी चीज़ को मज़ेदार तरीके से सीखना उसे रटने के बजाय उसे बनाए रखने का एक बेहतर तरीका है। हम थोड़ी सी आप लोग को एक मोटिवेशनल चीज़ सुनाता हूँ। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफ़र में मुश्किलों आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है।